स्ट्रक्चर हमारा यही चलेगा, बट दिस कमेंट्स आर फॉर योर फर्दर सपोर्ट। अब सेकंड पैराग्राफ का स्ट्रक्चर देखो यही होता है, इंट्रोडक्शन आता है, फिर बीच में थोड़ी सी डिस्कशन होगी एंड वी मूव टुवर्ड्स अ कंक्लूसिव स्टेटमेंट। इधर भी यही होगा, इंट्रोडक्शन, सम डिस्कशन एंड मूविंग टुवर्ड्स अ कंक्लूसिव स्टेटमेंट। तो अब इसका जो गाइडेंस है, दिस इज एन इंट्रोडक्शन और एन आर्गुमेंट फॉर द जनरल कीवर्ड ऑफ द स्टडी। अब आपके जो कीवर्ड्स थे उनके रेफरेंस से यहाँ पे बातें हो रही हैं। The quest for sustainability has started to change the competitive landscape, forcing organizations and supply chain to rethink their process, technologies, product and business models. अब यहाँ पे इनका जो एरिया था, डोमेन था, कीवर्ड्स हैं, उसके परस्पेक्टिव से बातें चल रही हैं। अब we are linking the general keyword to something more specific. Initially we started in general, अब हम थोड़ा स्पेसिफिक आने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की बात थी, अब आप नीचे देखो सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट इज अ पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी। थर्ड पॉइंट क्या आ रहा है, लिंकिंग द जनरल कीवर्ड स्पेसिफिक कीवर्ड, इवन मोर स्पेसिफिक हम जा रहे हैं। द की टू एडवांसिंग एंड अचीविंग the sustainability goal by organizations in supply chain is through sustainable innovation practices. अब हम सस्टेनेबल इनोवेशन प्रैक्टिसेस को भी इसके साथ इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं यहाँ पे। एक्सप्लेनिंग द स्पेसिफिक कीवर्ड्स, अब सस्टेनेबल इनोवेशन की बात आ रही है, तो सस्टेनेबल इनोवेशन कैन बी कंसिडर्ड और डिफाइंड as the introduction of modified or novel practices into the production process, technologies, product, techniques, and organizational systems with the focus on lessening environmental damage. अब ये तीनों एक ही स्ट्रक्चर में चल रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है, बट दिस इज सिंपली टू गाइड यू। हमने जनरल को लिंक किया स्पेसिफिक से, फिर और स्पेसिफिक गए, अब उसको और फर्दर हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब एंड में हम लोग क्या करेंगे, वी आर एक्सप्लेनिंग द बेनिफिट्स ऑफ द स्पेसिफिक कीवर्ड्स। हमने सस्टेनेबल इनोवेशन की बात की है ना, अब उसके बेनिफिट्स थोड़ा लिंक करेंगे। ये होता क्या है, इसके अंदर और टेक्निकल चीजें की, हमने टेक्निकल चीजें एक्सप्लेन की, अब उस टेक्निकल चीजों की फर्दर बेसिकली बेनिफिट्स क्या है। These sustainable innovation practices should provide similar or even greater value to organizations with enhanced socioeconomic and organizational performance. Sustainable innovation strategies can aid organizations in dealing with sustainability issues within their manufacturing processes and supply chain. अब देखो, we have touched this point by point. अब मैं इसको एक फ्लो में पढ़ता हूं तो आपको आइडिया होगा कि इट्स अ सिंपल ऑर्गेनिक फ्लो, ये कोई वो नहीं है इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज। तो आई एम फोकसिंग ऑन दिस पैराग्राफ। The quest for sustainability has started to change the competitive landscape, forcing organizations and supply chains to rethink their processes, technologies, products, and business models. Sustainable manufacturing and development is a pathway to sustainability. The key to advancing and achieving the sustainability goals by organizations and supply chains is thought through through sustainable innovation practices. Sustainable innovation can be considered or defined as the introduction of modified or novel practices into production processes, technologies, products, techniques, and organizational systems with the focus on lessening environmental damage. These sustainable innovation practices should provide similar or even much greater value for organizations with enhanced socioeconomic and organizational performance. Sustainable innovation strategies can aid organizations in dealing with sustainability issues within their manufacturing process and supply chain. अगर आप इसको एक फ्लो में पढ़ो, दिस इज एन ऑर्गेनिक पैराग्राफ, आप नॉर्मली लिखोगे ऐसे ही लिखोगे, बट दीज पॉइंटर्स आर सिंपली एज अ गाइड फॉर यू। थर्ड पैराग्राफ, ओपनिंग जनरल आर्गुमेंट फॉर द गैप। अब यहाँ पे हम गैप की बात करें, दिस इज बेसिकली थर्ड पैराग्राफ विच फोकसिंग ऑन द रिसर्च गैप। तो ओपनिंग होगी, जनरल आर्गुमेंट होगा गैप के बारे में। ट्रांजिशन मींस बेसिकली मूविंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। तो ओपनिंग आर्गुमेंट के बाद हम लोग मूव करेंगे टू अ स्पेसिफिक आर्गुमेंट फॉर द गैप। पहले हम जनरल बात करें, फिर हम स्पेसिफिक आ रहे हैं कि इस गैप को फुलफिल करना है हम लोगों ने, क्यों फुलफिल करना है। फिर फाइनल जो स्टेटमेंट आ रही होगी, इट विल बी द वाइटल सेंट्रल आर्गुमेंट फॉर द गैप। तो बेसिकली तीनों चीजें चल रही हैं गैप के ऊपर। जनरल आर्गुमेंट, हमें गैप को क्यों फुलफिल करना है और गैप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो
Yet firms are not finding it easy when implementing sustainable supply chain innovation. बातें करना आसान है, but practically it's not that easy, right? So these organizations face lots of barriers when attempting to innovate for sustainability. These barriers are required to be identified and addressed. अब ये बता रहे हैं कि हमारा गैप इंपॉर्टेंट क्यों, हमने क्या करना है गैप के अंदर. These barriers are required to be identified and addressed to enable adoption, implementation, and upscaling of supply chain sustainable innovations. However, it is practically impossible for these organizations to simultaneously eliminate all these barriers due to a scarcity of resources available to them. Therefore, these organizations are required to develop effective strategies that can provide a pathway for mitigating these barriers. These required these requires need for these organizations to initially identify the source of these barriers, analyze the barriers, and provide some solutions to deal with them. अब देखो, all these three statements were basically focusing on the gap. So take a minute, read this paragraph, and then let me know if you have some problems. Now the fourth paragraph focuses on the general supporting argument for the gap. पहले हमने गैप की सर बात, जी जी बोले. सर ये पैरा मतलब हम जो अपने पुराने आर्टिकल से पैरा निकाल के कॉपी कर दें बस, और बाकी साइटेशन तो हम एंड नोट से ही डालेंगे ना, जी, बाकी कॉपी पेस्ट है सब. सब कॉपी पेस्ट है, आपने लिखना अभी कुछ नहीं है. मगर प्लीज कीप इन माइंड कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको पैराग्राफ एज कीवर्ड्स की जगह हमें थोड़ा वो करना पड़ेगा ना गौर कि हमारे शायद कीवर्ड. हो सकता है ऐसा, थोड़ा सा आपको थोड़ा बहुत 19-20 करना पड़े. बट ये भी हो जी सकता है जो एक पूरा पैराग्राफ है आपको एक जगह कॉपी नहीं करना पड़े. हो सकता है हमने जैसे 3 सेंटेंसेस डाले हुए ना, पहला जी, सेंटेंस हो लाइन सकता. वाइज जी जी, पैरा खुद बनाना पड़े. हाँ, या पैराग्राफ आप खुद बना रही होगी, या हो सकता है एक पेपर से एक स्टेटमेंट ले ली, फिर दूसरा जो उसी पैराग्राफ का सेकंड पार्ट है वो दूसरे पेपर से आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है. जी जी, समझ. और ये भी हो सकता है पूरा पैराग्राफ एक जगह से आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है. तो बस ये. बाकी जी जी साइटेशन बोले. तो एंड नोट से ही करेंगे ना हम. जी, अभी पहले से ये साइटेशन तो करो. एंड नोट से जी होंगे. जी, बिल्कुल बिल्कुल. तो बस हम लोग जो पूरा गो थ्रू करने का रीजन ये है कि आप लोग जो पैराग्राफ चाहे कॉपी कर रहे हो पूरे के पूरे, या 2-3 पेपर से कॉपी कर रहे हो, दे शुड इंक्लूड दीज एलिमेंट्स. ये हम डिस्कस करना चाह रहे हैं. ओके, द फ्लो, प्लीज रखो, दिस फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम लोग पैराफ्रेजिंग नहीं कर रहे. अगर ये फ्लो नहीं आया, आपने कॉपी पेस्ट कर लिया और ये फ्लो नहीं है, इसमें ये चीजें नहीं आ रही, तो समझ लो पूरा असाइनमेंट बेकार हुआ. तभी इतना बड़ा नहीं है, देखो 800 से 900 वर्ड है, तो वर्ड्स इधर इंपॉर्टेंट नहीं है, द क्वालिटी एंड लिंकेजिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये फ्लो नहीं आ रहा, ये लिंक्स नहीं आ रही, ये कंटेंट नहीं आ रहा, तो द असाइनमेंट इज यूजलेस. तो ये मत समझना यार कि हमने बस एक 800-900 वर्ड का पेपर फेंकना है, ऐसा नहीं है. दैट इज द रीजन वर्ड क्वांटिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट है. इधर आपका कंटेंट बहुत जरूरी है, इसलिए इतने पॉइंटर्स लिखे हुए देखो साइड पे. जी सर. अब बस देखो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो फर्दर सपोर्ट करेगा गैप को, और फिर इसी का क्लोजिंग आर्गुमेंट आ रहा है. ये छोटा सा पैराग्राफ है. कीपिंग दिस प्रीवियस पैराग्राफ इन माइंड, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मेनी स्टडीज हैव इन्वेस्टिगेटेड ग्रीन एंड सस्टेनेबल इनोवेशन. कुछ ज्यादा ही citation आ गया यहाँ पे. Others on drivers to green and sustainable innovations with a recent study on sustainable supply chain blah blah blah. अरे बड़े लोगों ने इस पे फलानी फलानी चीजों पे काम किया हुआ है, but yet to date studies specific to the identification of barriers and overcoming strategies. देखो ये चीजें हैं जो ये पेपर कर रहे हैं, barriers and overcoming strategies. जो नॉर्मल रिसर्चर्स होती हैं वो ओवरकमिंग स्ट्रेटजीज पे फोकस नहीं कर रही होती, इसलिए हम लोग ये मेथोडोलॉजी चेंज कर रहे होते हैं. फॉर सस्टेनेबल अचीविंग सस्टेनेबल सप्लाई चेन इनोवेशन ब्ला 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 ब्ला. इसने क्या किया भाई, को ये स्टडीज बड़ी हुई हुई हैं, बट ये चीजें नहीं हुई हुई जो हम लोग कर रहे हैं. दैट्स इट. देन अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जो आपका रिसर्च गैप है, उस रिसर्च गैप को आप कैसे फुलफिल करोगे, व्हाट विल यू डू विच विल बेसिकली फुलफिल योर रिसर्च गैप. तो वी डिराइव रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम आवर गैप. जो रिसर्च गैप होता है उसको हम रिसर्च प्रॉब्लम भी कहते हैं. तो उसी को फर्दर हम लोग लेके चलते हैं इनटू रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. तो दिस पैराग्राफ विल बेसिकली सपोर्ट योर ऑब्जेक्टिव्स.
अब हम देखते हैं किस तरह सपोर्ट करेगा। ओपनिंग पैरा फॉर द ऑब्जेक्टिव्स, ट्रांजिशंस। अब और ओपनिंग करेंगे, फिर वी विल मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स। Equipping supply chain actors with a better understanding of the nature of these barriers and overcoming strategies is expected to offer them better pathway for dealing with the barriers and influencing change towards supply chain sustainability innovative goals. तो भाई ये होना चाहिए, इक्विप करेंगे, फलाना करेंगे तो ये बेहतर होएगा इनके लिए। अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। This paper therefore proposes a framework composed of various barriers that can have an impact on the adoption, implementation, and upscaling of sustainable supply chain innovations, and it develops strategies to overcome these barriers. More specifically, the objectives of this paper are, अब देखो ये पूरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो पैराग्राफ बन गया, और अब हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखो दिस इज द लैंग्वेज यू कैन यूज एज अ सपोर्टिंग एलिमेंट, कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे आप इस टाइप की लैंग्वेज जरूर यूज कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। Number one, to identify and rank the barriers that may hinder sustainable supply chain innovation, adoption, implementation and upscaling. अच्छा, keep one thing in mind कि जो आपके objectives होंगे ना, they will be influenced by the methodology. अब जो डॉक्टर इमरान के साथ आप चैप्टर 3 काम कर रहे हो, keeping that in mind, आपका अपने objectives बनाने, ये ध्यान में रखना। वो तो यहाँ पे बात कर रहे हैं to identify and rank the barriers. अब रैंक हर मेथोडोलॉजी नहीं कर रही होगी। अब सर ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको अलग अलग मेथड्स फॉलो करने के लिए दिए होंगे, तो कुछ उसमें रैंकिंग करते हैं। आप एएचपी की बात करो, कुछ इसमें कोई और काम कर रहे होते हैं, कुछ कॉज एंड इफेक्ट दिखा रहे होते हैं, दैट्स ऑल डिफरेंट है। तो ये आपके जो ये होंगे, दिस विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय योर ऑब्जेक्टिव्स। To identify, evaluate, and rank the overcoming strategies with respect to the barriers to sustainable supply chain innovation, adoption, implementation, and upscaling. To improve practical insights in the applicability of this model within an emerging economy. तो ये तीनों आपके objectives, keeping in mind your research objectives. Sorry, in mind your research methodology. अब फाइनल क्या है, पैरा डिस्क्राइबिंग हाउ विल दिस ऑब्जेक्टिव्स बी अचीव्ड। अब ये फर्दर एलैबोरेट करेगा कि हम ये ऑब्जेक्टिव्स कैसे फुलफिल कर रहे हैं। अब मैं सिर्फ एक दफा रीड आउट कर रहा हूं, सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स वी कैन डिस्कस दिस। टू बेस्ट एड्रेस दीस ऑब्जेक्टिव्स, a multi-case approach from the Indian manufacturing sector. अब ये वो केस हैं जिसके ऊपर काम किया जा रहा होता है, तो जिस इंडस्ट्री पे आप काम कर रहे हो वो इंडस्ट्री की आप इंफॉर्मेशन आप लिख सकती हो। These to best address this objectives, a multi-case approach from the, अगर इंडियन बात करें आप, हो सकता है जी टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहे हो सकता है आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर रहे हो, एंड सप्लाई चेन इज अडॉप्टेड। इंडिया एंड मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन कॉन्टेक्स्ट वर चूजन बिकॉज ऑफ, अब यहाँ पे थोड़ी सी आप रीजनिंग दोगे कि आप ये इंडस्ट्री क्यों चूज कर रहे हो। देखो आपने अपनी इंडस्ट्री की थोड़ी बात कर दी यहाँ पे, दिस सेक्टर आपने इंडस्ट्री क्यों ली है, अगर यहाँ पे से बात करें दिस सेक्टर इज इन इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, ब्ला 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 ब्ला। रीजनिंग आपने ये इंडस्ट्री क्यों ली, उसकी थोड़ी तारीफ कर दी, कुछ उसकी रीजनिंग दे दी, दैट्स इट। अब यहाँ पे आप रीजनिंग दे रहे हो इन द रेफरेंस टू द ऑब्जेक्टिव्स। द पेपर प्रोसीड्स विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, लिटरेचर रिव्यू है, फ्रेमवर्क डेवलपमेंट है, एंड डिस्कस इन चैप्टर सेक्शन 2 जो हमने लिटरेचर कर चुके हैं। रिसेंट मेथोडोलॉजी कंप्राइजेस ब्ला 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 ब्ला, आप आई थिंक 4 तक कर रहे हो। चैप्टर 2 और चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन और लिटरेचर मैं करा रहा हूँ, मेथोडोलॉजी और एनालिसिस आपको डॉक्टर इमरान करा रहे हैं, तो आपने 4 तक लिखना है, दैट्स अबाउट इट। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। अभी तक हमने कुछ चीजें डिस्कस की हैं, आप ये वीडियो दोबारा भी देख सकते हो, मैं शेयर कर दूंगा इसको, ये मैं शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के ग्रुप पे पूरा पेपर सैंपल, इसको भी रिव्यू करो, और फिर भी प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क मी अगेन, कोई ऐसा इशू नहीं, हम दोबारा कुछ चीजें डिस्कस कर सकते हैं। अभी कुछ पूछने तो प्लीज पूछ लो, वरना फिर हम क्लास कंक्लूड करेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग उठे हुए हैं, कुछ पूछना चाहिए? जी 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 सर, ये इसकी सबमिशन फिर क्या बता रहे थे आप, कब होगी? ड्यू डेट क्या है सर? आपकी जो फर्स्ट ड्राफ्ट है इट इज 20th। फर्स्ट ड्राफ्ट से मुराद ये है कि आप जब कंपाइल कर लो को दिखा दो,
ताकि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई आपको फीडबैक देना मैं दे दूंगा। फाइनल जो एवरीथिंग हम लोग जो ले रहे हैं उसकी 30 दिसंबर है। जो फाइनल चीज होंगी आपकी लिटरेचर और इंट्रोडक्शन जो पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, तो इसीलिए आई वुड लाइक टू सी द फर्स्ट ड्राफ्ट बाय द 20th। अच्छा सर जी जी बोले। ये वाला लिटरेचर रिव्यू के ऊपर ही हमें करना पड़ेगा ना, क्योंकि नहीं एंड अलग नोट फिर फाइल। साथ साथ अपडेट होता है। नहीं, ओके अपडेट ओके तो होगा ओके ना एंड नोट। ओके, फिर बेशक आप कर लो, आप चैप्टर उसके ऊपर कर लो, सही। जी ठीक है। और देखो ये जो काम मैं बात कर रहा हूँ, दिस वुड टेक यू 10 to 15 मिनट्स, बट हमने क्वालिटी पे फोकस करना है तो इट विल टेक यू अ बिट लॉन्गर। मैं जो 20th तक टाइम दे रहा हूँ, 20th इज अ लॉट ऑफ टाइम, कीपिंग इन माइंड आपके दूसरे कोर्सेज भी, दूसरे असाइनमेंट्स भी चल रहे होंगे। तो अगर आप प्रॉपर बैठोगे 1 घंटे का काम होगा, बट प्लीज घंटे में मत करना, थोड़ा टाइम लगाओ इसको कि क्वालिटी अच्छी हो इसकी। इसके बारे में कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन, यू कैन आस्क मी, वरना हम पे क्लास कंक्लूड करेंगे। और आगे भी अगर आप रिव्यू करो, कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क मी अगेन, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट ये ना हो कि 19 को आके आप मुझे बोलो जी समझ नहीं आ रहा, तो उस पर मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। एनी प्रॉब्लम, या हम कंक्लूड करें? सर आप वीडियो डाल दिएगा, मेरा ना बीच हाँ में से हाँ थोड़ा मिस हो गया। शो मैं तो डाल दूंगा, उसका मसला नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर।